प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ बात करूंगा माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के बारे में। यानी जैसे कि आपको पता है, श्री भूषण रामकृष्णन गवाई साहब हमारे देश के 52 में यानी मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। संजीव खन्ना साहब के रिटायरमेंट के बाद 14 मई 2025 को इन्होंने शपथ ली है। तकरीबन 7 महीने के करीब का इनका पद है। अभी इन्होंने शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र का दौरा किया था। महाराष्ट्र इनका गृह राज्य है और अपने गृह राज्य में जब भी कोई जाता है ऐसा उच्च पद हासिल होने के बाद, उनको भी खुद को भी खुशी होती है। अपने प्रांत की जनता के बीच में वो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी चूक उन्होंने नोटिस की थी। यानी प्रोटोकॉल उनके साथ नहीं निभाया गया था। एयरपोर्ट पर जो अधिकारी आने चाहिए थे, जो तय है पहले से सरकार की तरफ से आदेश हैं, वो अधिकारी उनको रिसीव करने नहीं आए थे। तो गवाई साहब ने हालांकि इसको बड़े लाइटली तरीके से अपने भाषण में कहा था कि देखिए, मैं इन चीज़ों का भूखा नहीं हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नियम बना रखा है तो उसका पालन होना चाहिए था, वो प्रोटोकॉल को निभाया जाना चाहिए था। तो काफ़ी मतलब शर्मिंदगी हुई थी सरकार की तरफ। हालांकि ये कोई, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई चूक हुई थी। ये शायद ऐसे लग रहा है जैसे जानबूझ के किया होगा। मुझे अंदाज़ा ऐसे लग रहा है कि क्योंकि इन चीज़ों में चूक नहीं होती है, स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, इसके अंदर कभी चूक हो नहीं सकती है। ये अगर ऐसा हुआ है तो शायद ये जानबूझ के लापरवाही की गई होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ बातें चली हैं, कुछ बातें चली। अभी महाराष्ट्र और गोवा की बार एसोसिएशन ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। चिट्ठी लिखी है उन्होंने सरकार को, और उनका ये भी कहना है कि ये जो इस तरीके की हरकत की गई है वो केवल शायद इसलिए की गई है क्योंकि गवाई साहब यानी मुख्य न्यायाधीश महोदय दलित समाज से आते हैं, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो उच्च समुदाय से आते हैं, प्लस वो आरएसएस से उनका ताल्लुक है। और आरएसएस कुछ नफरतें वगैरह ये इनकी पहले से पता चलता रहता है, आप सब देखते होंगे। ये उन्होंने बताया कि वो दलितों से नफरत करते हैं, शायद यही कारण रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मर्जी से किया होगा, ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतनी हिम्मत आज बीजेपी के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में नहीं है जो केंद्र के आदेश के बगैर या केंद्र से सलाह किए बगैर कोई बात कह सके। तो हो सकता है इन्होंने केंद्र से सलाह ली होगी या केंद्र ने इनको बताया होगा, क्योंकि, और ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दोष नहीं लगा रहा हूँ, 11 साल से इनकी मानसिकता हम देख रहे हैं। जो देख रहे हैं, जो हो रहा है, उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि बीजेपी आज नफरत पूरी तरह से देश में फैला रही है, जाति में, धर्म में। ये जब से आए हैं इनका एजेंडा एक ही है, जनता में नफरत फैलाओ, बांटो समाज को और अपना राज करो। यानी जो अंग्रेज, गोरे अंग्रेज चले गए थे और काले अंग्रेजों को यहाँ छोड़ गए हैं, सेम उन्हीं की नीति को ये काले अंग्रेज आज पूरी तरह से निभा रहे हैं, और इनका तो उनके साथ गहरा रिश्ता रहा है। आज़ादी के संघर्ष में आपको पता है आरएसएस या बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, ये अंग्रेजों के साथ थे पूरी तरह से। तो आज भी ये उसी एजेंडे को चला रहे हैं, वही मनमाना तरीका अपना रहे हैं। तो अब ये जो भी है ये बहुत गलत है, और अब इन्होंने चिट्ठी लिखी है, मतलब महाराष्ट्र और गोवा के बार एसोसिएशन ने गंभीरता से लेते हुए चिट्ठी लिखी है सरकार को। और अब वहाँ के मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस ने, एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया है कि इन फ्यूचर जिन जिन के लिए जो प्रोटोकॉल निश्चित किया हुआ है, वो अधिकारी कौन कौन वहाँ जाएंगे हर हाल में, ये पूरी एक सूची उन्होंने जारी की है। तो लगता है शायद वो भय की वजह से की होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल में चूक होना मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी एक मतलब बहुत गंभीरता से उसको लिया जाता है। अब चाहे वो केंद्र के आदेश पर हुआ या उनका अपने मन की सोच थी, जो भी था, लेकिन फंसेगा वही आदमी जिसने डायरेक्ट एक्शन, जिसकी तरफ से कमी रही है। तो अब उन्होंने आदेश कर दिया है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा, कभी भी मतलब ये खास करके बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं जितने राज्यों में, मेहरबानी करके इस देश की संस्कृति को आप ध्यान में रखें। हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है, और हमारी संस्कृति इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती है कि आप आपस में नफरत फैलाएं। हम बाहर वालों का तो स्वागत करने की बात करते हैं, बाहर वालों को हम गले लगाने की बात करते हैं, और अपने अंदर, अपने समाज में आप नफरत फैलाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय को भी तो ये बात जरूर पता लगी होगी, तो वो चुप क्यों हैं? वैसे उनकी आदत है, प्रधानमंत्री महोदय जहाँ वोट मिलने होंगे वहाँ पर वो बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि रुकते नहीं हैं, और जहाँ वोट से कोई ताल्लुक नहीं होगा वहाँ प्रधानमंत्री महोदय मौन धारण करना ही अच्छा समझते हैं। ये उनकी आदत है, 11 साल से हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन मेहरबानी करके मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, कृपया नफरत फैलाने का काम आगे ना आपकी तरफ से कोई ऐसा होना चाहिए, ना ही आपके मुख्यमंत्रियों की तरफ से। इससे देश कमज़ोर होता है, देश की एकता और अखंडता में कमी आती है, हमारे भाईचारे में कमी आती है।
तो मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री महोदय शायद इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि देश में इनकी बातों के, इस किस्म के विचारों के लिए ना बहुत तकलीफ होती है। देशवासी अब अंधभक्तों को छोड़ के बाकी सबको बहुत पीड़ा होती है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय जरूर इस पर गौर करेंगे, पद की गरिमा को निभाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।